बिल्कुल। बिग स्टॉक में देखिए, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प आंध्र प्रदेश में 3200 करोड़ का निवेश करेगा, 3 से 5 सालों में किया जाएगा। तिरुपति में 750 करोड़ के निवेश से एक दूसरा प्लांट लगाएगी, डिवाइन इंटरवेंशन भी हो गया, ठीक है। और तिरुपति प्लांट की क्षमता सालाना 12 से 15 लाख यूनिट होगी, और ये दूसरा इनका ग्लोबल पार्ट सेंटर बनेगा, ठीक है। और ये वीडा इलेक्ट्रिक ईवी जो है ना, ये पूरा ईवी पार्ट हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी लीड ले रहा है ईवी में, और इस वजह से ये पहला स्टॉक होगा जिसको कि मैं ग्रीन में ले रहा हूँ। इसके बाद में ले रहा हूँ एनएचपीसी पर सीएसए की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। 117 के टारगेट है, हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, और 3 साल में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईपीएस डबल हो जाएगा। मतलब अगर ईपीएस 3 साल में डबल हो गया तो स्टॉक भी 3 साल में डबल होना चाहिए, मतलब खैर, लेकिन वो तो कंजर्वेटिव टारगेट उन्होंने 117 का लिया। ध्यान रखिए, ये सीएलएसए का व्यू है, मेरा व्यू नहीं है, लेकिन मार्केट सीएलएसए के व्यू की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है इस वजह से। तो ये जो है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरओई जो है वो 70 बेसिस पॉइंट सुधरेगा, इस वजह से ये एक रीज़न है। जो इंडस ट्रीटी थी ना, जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुई थी, उसके रिजॉल्व होने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो जो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा एनएचपीसी को है, इस वजह से। चलिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा, कैनरा बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, वैसे तो इंडियन बैंक भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे कैनरा बैंक के ज़्यादा अच्छे लगे एक्चुअली आशीष। कैनरा बैंक में जो डिपॉजिट और लोन ग्रोथ के बीच का गैप है ना, वो ज़्यादा है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा मुझे नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा रहे, और उनकी गाइडेंस भी अच्छी है। FY27 की 11 से 12% की लोन ग्रोथ, 9 से 10% की डिपॉजिट ग्रोथ, 10 से 11% की ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ। स्टॉक चला नहीं है पिछले कुछ समय से, ट्रिगर है चलने का, आज नहीं चला तो मतलब कुछ दिक्कत है। ठीक बात, ये हो गया आज के बिग स्टॉक्स। एक और है, एक ऐड करना चाह रहा हूं, सिर्फ विप्रो को शॉर्ट करने की गलती ना करें। पहले हो चुका है ये, सिर्फ एडीआर देखकर शॉर्ट करने की गलती ना करें। खास तौर से अगर 10% नीचे खुले विप्रो का एडीआर, वैसे तो नहीं होना चाहिए। देखिए, एडीआर का पूरे चारों के एडीआर में ना, वहाँ पे कई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। कई बार वहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होता है, कई बार लॉन्ग स्क्वीज होता है, कई बार नहीं, ये वो होता है, उसको 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है। 1-to-1 कोरिलेशन होता है अगर सारे एडीआर गिरे होते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, बाकी के सारे जो ग्लोबल एडीआर हैं वो सारे गिरे होते तो होता, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसके लिए इसको शॉर्ट करने की गलती मत करिए, वरना बहुत इजी ट्रेड है ना बोलना कि विप्रो को शॉर्ट कर दो। अगर खुला एक गैप डाउन के साथ तो हो सकता है रिकवरी भी आ जाए लोअर लेवल से। बिल्कुल।